हेलो फ्रेंड्स, चलिए मिलकर ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर फैंग को देखते हैं जो कि पूछ रहे थे, नुआन नुआन क्या सच में तुम श्योर हो? तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखते हुए तुम्हारे जैसे लेट कैंसर वाले पेशेंट को क्योर करना काफी मुश्किल है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ज्यादा वैल्यू भी पुट ऑन होगी। लेकिन इस सब से अनडाउटली तुम्हारी लाइफ भी एक्सलेट हो जाएगी। इसके बाद तुम जल्द ही दुनिया को छोड़कर चली जाओगी। यहाँ पर नुआन नुआन भी डॉक्टर से वो फाइल ले लेती है और कहती है, मैंने मन बना लिया है, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इंतजार करने से अच्छा है मैं कुछ मीनिंगफुल करूँ। तभी यहाँ पर इन लोग की नजर टीवी पर जाती है। यहाँ पर लिन बैंक की कंपनी के बारे में बताया जा रहा था। टीवी पर वो पर्सन कह रहा था, मैं अपना ग्रेटर क्रेडिट अपनी वाइफ के लिए एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो नुआन नुआन, उसका बहुत सारा शुक्रिया उसकी डेडिकेशन के लिए। अगर वो नहीं होती तो आज मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाता जिस जगह पर आज मैं हूँ। और एक हफ्ते बाद हमारी 10th वेडिंग एनिवर्सरी भी है और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए एक ग्रेट वेडिंग होल्ड करूंगा। यहाँ पर ये न्यूज देखने के बाद डॉक्टर फैंग नुआन नुआन से पूछ रहे थे, क्या हमें और वेट करना चाहिए? ये तो वही मोमेंट है ना जिसका तुम बहुत लंबे समय से वेट कर रही थी। यहाँ पर नुआन नुआन तो ना में सर हिला देती है और उसके दिमाग में चल रहा था, अब और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं, इस बिट्रेयल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हमें एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नुआन नुआन रास्ते से जा रही थी और बारिश भी हो रही होती है। यहाँ उसकी नजर अपने हस्बैंड लिंग मैंग की कार पर जाती है। वो सोचती है, ये कार यहाँ क्या कर रही है? यहाँ पर वो नोटिस करती है उसका हस्बैंड लिंग मैंग तो उसको चीट कर रहा है। प्रेजेंट में डॉक्टर फैंग नुआन नुआन से कह रहे, एंटायर प्रोसेस कंट्री में क्लोज ऑफ है, अगर एक बार तुमने इसमें ज्वाइन कर लिया तो फिर तुम पीछे नहीं हट सकती। यहाँ पर वो भी इन पेपर्स पर साइन करके डॉक्टर फैंग को दे देती है। कहती है, मैं ये एक्सपेरिमेंट टाइम पर ज्वाइन कर लूंगी एक हफ्ते बाद। तो यहाँ पर वो अपने पर्स में से एक डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है, असल में मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देखकर डॉक्टर फैंग तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं और यहाँ वो बताती है, ये मेरी लास्ट विश है। तभी यहाँ वो डॉक्टर फैंग को थैंक यू बोलकर उठ जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था, लिन मैंग तुम्हारा दिल एक बार भटक चुका है, क्या तुम्हें इस चीज के लिए चेरिश होना चाहिए? मैं तुम्हें वो दे रही हूँ जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। ड्रामा में हमें फिर से एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन मैंग और नुआन नुआन एक छोटे से बच्चे को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे हॉस्पिटल में। एक रूम में भेजने के बाद उस बच्चे का ये बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं, इस चाइल्ड के पेरेंट्स कौन है? अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है और वो भी RH नेगेटिव ब्लड। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बीवी नाम की लड़की आ जाती है, बताती है मेरे पास में सेम ब्लड है। इस पर तो लिन मैंग उसे साइड में ले जाकर पूछता है, बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर वो कहती है, अगर मैं नहीं आती तो लेले का क्या होता? यहाँ पर लिन मैंग उससे कहता है, तुम्हें इन सब से फ्यूचर में कम कांटेक्ट रखना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता नुआन नुआन सैड हो। इस पर तो बीवी उससे कह देती है, तुमने ही तो कहा था तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, अब उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करने का तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर तो वो उससे कह देता है, इस तरीके से तुम खुद को क्यों सफर करवा रही हो? और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, शादी के अलावा तुम मुझसे और कुछ भी मांग सकती हो और वो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बट कंडीशन ये थी कि तुम मुझे हैरिस नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर नुआन नुआन आ जाती है जिसको बीवी देख लेती है। यही देखते हुए वो लिंग मैंग के गले लग जाती है और कहती है, ठीक है अब से मैं वही करूंगी जो तुम कह रहे हो। और बीवी ने तो ये सब कुछ नुआन नुआन को दिखाने के लिए करा था। यहाँ उसके दिमाग में चल रहा था, अगर ये पोजीशन तुम मुझे नहीं देना चाहते तो ये मैं खुद से ले लूंगी। इसके बाद हम देखते हैं नुआन नुआन लेले के पास में बैठी हुई थी। वो सोच रही थी, मॉम के पास तो बस अब तुम ही बाकी रह गए हो और तुम ही हो जो मुझे कंफर्ट करते हो और मेरी अटैचमेंट हो। तभी हम देखते हैं नुआन नुआन के फोन में एक पिक्चर आती है जिसमें कुछ बच्चों के क्लोथ थे। यहाँ पर जब उनको मैच करती है तो वो लेले के क्लोथ से मैच हो रहे थे। उसे देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये इम्पॉसिबल है। वो तुरंत ही मैसेज करके पूछती है, ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई? उधर से बीवी थी, वो कह रही थी, अभी भी तुम इस तरीके से प्रिटेंड करोगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा हस्बैंड मेरा है और ये तुम्हारा चाइल्ड भी मेरा है। ये बात जानने के बाद नुआन नुआन को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम नुआन नुआन को एक शाशा नाम की लड़की के साथ देखते हैं जो कि एक फाइल खोलकर पूछ रही थी, भला तुम्हें क्यों कुछ नहीं चाहिए? उसने तो क्लियरली तुम्हारे ऊपर चीट करा है, तुम उससे बिना कुछ लिए ही ऐसे ही जा रही हो। अगर तुम खुद के बारे में नहीं सोचती तो तुम्हें लेले के लिए तो फाइट करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर नुआन नुआन लेले की तरफ
तरफ देखती है जो कि गेम खेल रहा था। के बाद वो यहाँ पर कहती है अब मुझे ले भी नहीं चाहिए। इस पर तो शाशा उसका फीवर चेक करने लग जाती है और कहती है क्या बकवास कर रही हो तुम, ऑल्दो ये तुम्हारा बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है लेकिन इतने सालों में तुमने हमेशा इसको अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है। अभी वहाँ पर लेले आ जाता है जो कि कह रहा था मम्मा आज मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। हम देखते हैं उसके पीछे तो बीवी थी, यहाँ पर लेले तो उसके साथ ही प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ पर शाशा तो भड़क जाती है और उसको अब्यूज करते हुए कहती है यू स्टूपिड, पहले तो तुमने किसी के हस्बैंड को स्टील करा, अब उसके चाइल्ड को इस तरीके से बुली कर रही हो। उसी दौरान वहाँ पर लिन मैंग भी आ जाता है। यहाँ पर शाशा बीवी से कह रही थी तुमने नुआन नुआन की काइंडनेस को बुली करा है। तभी यहाँ पर वो बीवी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है ये चीज अब मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगी। इस पर तो बीवी उससे कह देती है यहाँ पर नुआन नुआन से क्यों नहीं पूछ लेती, क्या पता उसने ही किसी का हस्बैंड और बेटा चुराया हो। अभी हम देखते हैं उनके पास में लिन मैंग आ जाता है और यहाँ वो नुआन नुआन से पूछता है वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कह देती है क्यों मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला लेले का टीचर का बदल गया। इस पर वो कहने लग जाता है तुम इस तरीके से माइंड मत करो, बीवी ने तो एक बार एक चैंपियनशिप को जीता था, जब मुझे पता चला लेले को ये पसंद है तो फिर मैंने इसको यहाँ भेज दिया ताकि ये इसके साथ प्रैक्टिस कर सके। अभी हम देखते हैं लेले बेबी को एक बॉटल देते हुए कहता है ब्यूटीफुल मम्मा मेरे लिए इसको ओपन कर दो। लेकिन यहाँ पर नुआन नुआन वो जूस की बॉटल वापस लेते हुए कहती है मैंने तुम्हें ये लेने के लिए मना किया था ना। लेकिन यहाँ पर लेले तो जिद कर रहा होता है मुझे ये पीनी है। यहाँ पर बीवी कह रही थी सिस्टर अगर आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करिए लेकिन बच्चे को तो इस तरीके से मत डराइए। यहाँ पर शाशा वो बॉटल लेते हुए कहती है कि मैं तुम पर भड़क जाती हूँ तो फिर यहाँ पर जब वो बॉटल उसने उसको मारी तो यहाँ पर बीवी ने अपना हाथ आगे कर दिया जिस वजह से वो बॉटल नुआन नुआन को लग जाती है। यहाँ पर बीवी तो अच्छे बनते हुए नुआन नुआन से कह रही थी सच में मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अभी यहाँ पर वो उसके पास आकर हल्के से कहती है डेलिवरी ट्राई मत करो जिससे मैं तुम्हें ये बच्चा दे दूं, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि बच्चों का ख्याल रखने में मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग मैंग और नुआन नुआन रास्ते से जा रहे थे। तभी यहाँ पर उनको रास्ते में लेले पड़ा मिल गया था, वो भी बिल्कुल छोटा सा। यहाँ पर लिंग मैंग कहने लग जाता है शायद ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है तो क्यों ना हम इसको अडॉप्ट कर लें। यहाँ पर नुआन नुआन तो कहती है कि हमने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीक हम दोनों आईवीएफ के लिए जाएंगे। यहाँ पर लिन मैंग उससे कह देता है कि मैंने सुना है आईवीएफ ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और उसके सक्सेसफुल होने की भी कोई गारंटी नहीं है और मैं तुम्हें ऐसी चीज के लिए सफर करता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। देखो जरा इस बच्चे को, ये स्माइल कर रहा है, शायद हमारी किस्मत में ही इस बच्चे से मिलना लिखा था। अभी हम देखते हैं नुआन नुआन भी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। हम ये भी देख पाते हैं कि बीवी तो इनको कुछ दूर से ही खड़े होकर देख रही थी। प्रेजेंट में नुआन नुआन सोच रही थी मुझे लगा ये अफेक्शन है लेकिन असल में तो इस वुमेन का ट्रैप था। लेकिन तुम मैंग मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं लिन मैंग यहाँ पर नुआन नुआन की फिक्र जताते हुए उससे पूछता है तुम ठीक तो हो, चलो हम घर चलते हैं। अभी यहाँ पर वो नुआन नुआन और लेले को लेकर चला जाता है। अभी वहाँ से शाशा भी बड़े गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट हम नुआन को देखते हैं जो कैलेंडर में डेट मार्क करके कह रही थी बस 5 दिन बचे हैं। तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है और वो अपने साथ कुछ लेकर भी आया था। यहाँ वो कहता है मैं जानता था तुम मेरा वेट कर रही होगी। यहाँ पर वो एक पॉलिथीन दिखाते हुए कहता है देखो ये क्या है, जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं तुम्हारा फेवरेट सूप लेकर आ गया, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी भी बिकता होगा। पर वो उसको बोल देते हुए कहता है चलो इसको ट्राई करो। यहाँ पर वो उसको अपने हाथों से पिलाता है। यहाँ पर नुआन नुआन याद कर रही थी कि पहले भी ये ऐसे ही किया करता था और वो कितना खुश रहती थी उसके साथ। वो कहती थी ये दुनिया का सबसे अच्छा सूप है जो आज तक मैंने खाया है। प्रेजेंट में वो सोच रही थी इसका टेस्ट तो आज तक नहीं बदला लेकिन हम दोनों की फीलिंग्स जो एक दूसरे के लिए है उसमें कड़वाहट आ चुकी है। अभी यहाँ पर नुआन नुआन के फोन में एक मैसेज आता है जो कि बीवी ने भेजा था। वो पूछ रही थी ये सूप टेस्टी है ना, फिर उसको अपनी और मैंग की एक फोटो भी भेज देती है। ये देखने के बाद नुआन नुआन को तो बहुत बुरा लग रहा था और यहाँ पर मैंग नुआन नुआन से कह रहा था कल हम वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाएंगे, 5 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, अब टाइम आ गया है वो वादा पूरा करने का जो मैंने तुमसे किया था। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट और ब्यूटीफुल ब्राइड बनाऊंगा। यहाँ पर नुआन नुआन सोच रही थी 5 दिन बाद हमारी वेडिंग नहीं बल्कि हमारे प्यार का फ्यूनरल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नुआन नुआन वेडिंग शॉप में वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी पर सेल्स गर्ल कहती है ये बेस्ट है, ये मिस्टर लिन मैंग द्वारा चूज की गई थी और ये स्पेशली टॉप 10 इंटरनेशनल डिजाइनर से डिजाइन करवाई गई है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर पूरे के पूरे 999 डायमंड्स लगे हुए हैं। हर एक डायमंड को बहुत ही अच्छे तरीके से तराशा गया है और आपके एवरलास्टिंग लव को ये सिंबलाइज करता है। तभी वहाँ पर
मैंग आता है और नुआन नुआन को अपना हाथ देता है, कहता है मेरे दिल में सबसे ज्यादा खूबसूरत ब्राइड तुम हो। यहाँ पर बीबी भी उनको दूर से देख रही थी और सोच रही थी तुम लोग का तो बस 2 मिनट का है। और यहाँ पर मैंग नुआन नुआन से कह रहा था 10 सालों में इस पल का इंतजार मैंने बहुत बेसब्री से किया और आज फाइनली मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है। तुमने आज दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस को पहन रखा है और तुम हैप्पीएस्ट ब्राइड बनोगी। पर नुआन नुआन सोच रही थी अगर 10 साल पहले मैंने ये वेडिंग ड्रेस को पहना होता तो ये मेरे लिए काफी हैप्पीएस्ट चीज होती, लेकिन अब ये सब कुछ मीनिंगलेस है। अभी वहाँ पर लेले आ जाता है जो कि कह रहा था क्या ये ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस ब्यूटीफुल मॉम पहन सकती है। यहाँ पर मैंग लेले को अपनी तरफ करता है और पूछता है लेले तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और आंटी तुम्हें घर पर क्यों नहीं लेके गई। यहाँ पर पीछे से बीबी भी आ जाती है और कहती है लेले ने मुझसे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करा तभी अपनी मॉम को वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करते हुए देखना था। यहाँ पर बीबी कह रही थी नुआन नुआन तुम्हारी वेडिंग ड्रेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अपने बॉयफ्रेंड से बोला है अपने लिए भी ऐसी ही ड्रेस ऑर्डर करने के लिए, तो उसमें पूरे के पूरे 1314 डायमंड्स होने चाहिए। ये सुनकर वो लेडी कहती है कि आप तो बहुत ज्यादा लकी हो, कितना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है आपको। यहाँ पर बीवी कह रही थी ऑफ कोर्स मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, जैसे ही वो चाइना लौटा उसने तो मेरे लिए कार और विलास प्रिपेयर कर दिए। हाँ एक बाली में भी रिजॉर्ट खरीदा है मेरे लिए। फिर मैं बताऊँ उसके लिए सबसे ज्यादा थॉटफुल मैं ही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए वो खरीदता है जो मैं चाहती हूँ, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे वो नहीं ला कर दे सकता। यहाँ पर नुआन नुआन कहती है मैंग अब मुझे चेंज करना है। अब यहाँ पर मैंग भी लेले को साथ में ले जाने लगता है। यहाँ पर तो सभी लोग नुआन नुआन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अभी यहाँ पर बाहर जाकर मैंग लेले से कहता है बेटा अभी तुम बाहर जाकर खेलो, और वो भी दौड़ा दौड़ा चला जाता है। उसके बाद मैंग यहाँ पर बीवी से पूछ रहा था तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यहाँ तो वो कह रही थी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना एक वेडिंग ड्रेस जिसके ऊपर पूरे के पूरे 1314 डायमंड्स लगे हो, तुम मुझे शादी नहीं दे सकते क्या, तुम मुझे एक वेडिंग ड्रेस भी नहीं दे सकते। पर मैंग कहता है ठीक है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो तुम 1314 वाली डायमंड ड्रेस ले लेना। पर बीवी जब उससे पूछती है तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना, पर तो वो उसकी नोज पिक करता है और कहता है हाँ बिल्कुल तुम ही तो मेरी फेवरेट हो। हम देखते हैं वहाँ पर कर्टन खोलकर नुआन नुआन भी आ जाती है। यहाँ पर से मैंग तो पहले ही जा चुका था और तभी बेबी भी उसको चढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। ये लोग यहाँ पर कार में बैठे होते हैं तभी यहाँ पर मैंग को बेबी का कॉल आता है। वो उससे कह रही थी तुम्हें तो मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करना पड़ेगा, बाकी का तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो कहती है तुम्हें 10 मिनट के अंदर आना पड़ेगा। इस पर मैंग कहता है ठीक है मैं देखता हूँ और फिर कॉल कट कर देता है। इसके बाद मैंग यहाँ पर नुआन नुआन से कह रहा था असल में कंपनी में एक अर्जेंट मैटर हो गया है तो इसके चलते मुझे कंपनी वापस जाना पड़ेगा, तो अभी के लिए तुम और लेले घर पर चले जाओ। तो यहाँ पर लेले कहता है क्या आप अभी ब्यूटीफुल मॉम के पास जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस पर तो मैंग उससे कहता है छोटे बदमाश बच्चे इस तरीके से नॉनसेंस बात मत करो, उनसे जो कहा है वो सुनो, मॉम के साथ घर जाओ अपनी। इसके बाद मैंग नुआन नुआन से कहता है मेरे लिए वेट मत करना और फिर वो कार से उतर जाता है। इसके बाद यहाँ पर नुआन नुआन एक कॉल करती है और यहाँ वो कह रही थी मेरे लिए एक प्लेन टिकट बुक कर दो। नेक्स्ट हम नुआन नुआन को देखते हैं जो कैलेंडर रख रही होती है, तभी वहाँ पर मैंग आ जाता है। वो पूछ रहा था तुम अभी तक सोई नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना मेरा वेट मत करना। यहाँ पर वो उसकी आईज के नीचे टच करता है, कहता है देखो इतनी रात तक जागने की वजह से तुम्हारे डार्क सर्कल्स हो गए हैं और तुम तो मुझसे कहती हो मेंस हमेशा फूड्स पर रिलाई करते हैं और वुमेन स्लीपिंग पर, मुझे कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हो, स्पेशली मेरे लिए ही तुमने खाना बनाना सीखा, तो तुम्हें अपना भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है एक्चुअली मैं बाहर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो है ताकि तुम अच्छे से खा पाओ और पहन पाओ, क्या तुम हैप्पी और सेफ हो। ये सुनकर नुआन नुआन सोच रही थी ओ मेरे लिए, ये बात शर्त लगा कर कहती हूँ कि तुम तो खुद को पुश कर रहे हो। वो याद करती है कैसे बेबे ने उसको मैंग की फोटो भेजी थी। यहाँ पर मैंग नुआन नुआन को नोटिस करता है और उससे पूछता है आज तुम अनहैप्पी लग रही हो। कोई बात नहीं, परसों को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, उस टाइम पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अभी यहाँ पर नुआन नुआन उसको एक डॉक्यूमेंट देती है जिस पर मैंग पूछता है ये क्या है। इस पर वो कहती है तुम मुझे सरप्राइज दे रहे हो ना, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ वो भी ओके बोलकर उसको ओपन करने लगता है लेकिन वो उसे रोकती है और कहती है इसको वेडिंग वेन्यू पर डिस्पेंटल करना। यहाँ पर मैंग भी कहता था ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी बात। यहाँ पर उस पेपर को लेता है और कहता है चलो अब हम सोने के लिए चलते हैं। यहाँ पर नुआन नुआन
सोच रही थी परसों को जब तुम इस पेपर को ओपन करोगे। आई होप तुम जब भी स्माइल कर पाओ। नेक्स्ट डे हम मैंग को देखते हैं जो नुआन नुआन को पीछे से हक करता है और उससे कह रहा था तुम कितना हार्ड वर्क करती हो। तो यहाँ पर वो लेले के सामने मिल्क रखती है और वो कह रहा था मुझे मिल्क नहीं पीना, मुझे तो कोक पीनी है जो कि मेरी ब्यूटीफुल मॉम ने मुझे दी है और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर तो मैंग उससे वो बोतल ले लेता है और कहता है ये सब कुछ बंद करो और खाना खाओ अपना, तो मैं स्कूल लेकर चलूंगा जब तुम ये खाना खत्म कर लोगे। इस पर नुआन नुआन कहती है मैं लेले को स्कूल छोड़ दूंगी। पर मैंग उससे कहता है कि तुम रात ठीक से सोई नहीं थी, हमारे जाने के बाद तुम एक चपकी ले लेना ताकि तुम आराम कर सको। लेकिन यहाँ पर लेले उससे कह देता है मैं भी नहीं चाहता कि तुम मुझे स्कूल छोड़ो क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रीटी मॉम मुझे स्कूल छोड़े। पर तो मैंग उस पर भड़कते हुए कहता है क्या ब्यूटीफुल मॉम लगा रखा है, उससे ऐसा कुछ मत कहना। इस पर तो नुआन नुआन उससे कह देती है बच्चे से ऐसे बात मत करो। यहाँ पर नुआन नुआन लेले से कह रही थी मॉम तो आज तुम्हें आखिरी बार छोड़ने जा रही हैं, इसके बाद प्रीटी मॉम ही तुम्हें हर रोज छोड़ा करेगी। इसकी इस बात पर तो लेले बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो यहाँ पर नुआन नुआन उसे अपने साथ ले जाती है। इस बात पर मैंग तो उसको थोड़ा हैरान होकर देख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं घर पर कोई आता है। मैंग जब डोर ओपन करता है तो वो बीवी थी। वो बीवी को वहाँ पर देखकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर मेरी वाइफ ने हमें पकड़ लिया तो। पर वो कहती है चिंता मत करो वो ऑलरेडी गई हुई है। लेकिन यहाँ पर मैंग कहता है बीवी तुम हमेशा ही मेरे फैमिली के सामने बार बार आ जाती हो, आखिरकार तुम चाहती क्या हो। यहाँ पर बीवी तो उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। यहाँ पर मैंग तो उसका हाथ हटाता है और कहता है ये सब मत करो ये मेरा घर है। यहाँ पर बीवी तो सोच रही थी मैं तुम्हारे घर पर ही रहने वाली हूँ, वो भी तुम्हारे और नुआन नुआन के बेड पर, और तुम्हारी चीटिंग का एविडेंस भी छोड़ कर जाऊंगी। तो यहाँ पर बीवी उससे कहती है तुमने तो कहा था कि हमारी बॉडी मैच मेड इन हेवन है, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। यहाँ पर वो उसको दूर करता है और उससे कह रहा था ऐसे मत करो, आज ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो और मैं कहूँगा दोबारा कभी मत आना। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम मेरी फैमिली को अफेक्ट नहीं करोगी। यहाँ पर तो बीबी उससे कहती है अगर तुम्हें अपनी फैमिली की इतनी ही पड़ी है तो तुमने मुझे प्रोवोक ही क्यों करा। पर वो उससे कहता है देखो मैंने शुरू में ही सब कुछ तुमसे परफेक्टली क्लियर कर दिया था। इस पर वो कहती है अच्छा क्या कहा था तुमने, वैसे मुझे तो बस इतना याद है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, भूल गए तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। पर मैंग कह देता है तो क्या हो गया, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मैं और नुआन नुआन कभी भी डिवोर्स नहीं लेंगे। इस पर बीवी कहती है क्या हो अगर नुआन नुआन डिवोर्स चाहती हो। इस पर मैंग कहता है इम्पॉसिबल, वो तो मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करती है और हमारा डिवोर्स कभी भी नहीं हो सकता, और अब तुम प्लीज जा सकती हो। तभी हम देखते हैं मैंग को एक कॉल आ जाती है और वो उसको अटेंड करने के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर बीवी की नजर उसी डॉक्यूमेंट पर पड़ती है जो नुआन नुआन ने मैंग को दिया था। हाँ तो वो उसको ओपन करके देखने लग जाती है। जैसे उसको रियलाइज होता है मैंग वापस आ रहा है तो वो उसको तुरंत बंद करके भी रख देती है। यहाँ पर हम बीवी को देखते हैं जो रास्ते से जा रही थी और वो कह रही थी नुआन नुआन मैं तुम्हारी टैक्टिक्स को अच्छे से समझ सकती हूँ, तुम मैंग का बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मेरा नहीं। तुम्हें हार्ट डोनेट करना था ना, ठीक है मैं तुम्हारी विश को ग्रांट कर देती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं बीवी एक ब्लैकी नाम के पर्सन को कॉल करती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और हम देख पाते हैं नुआन नुआन जब कार से जा रही होती है तो उसके साइड में बीवी की भी कार थी। यहाँ पर नुआन नुआन सोच रही थी मैंग तुमने इसको घर तक बुला लिया, अगर ऐसी ही बात है तो तुम रिग्रेट मत करना जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए। इसके बाद डॉक्टर फेंग से वो कॉल पर बात करती है, वो उन्हें बताती है कि मैं जा रही हूँ और 1 घंटे बाद मैं एयरपोर्ट पर मिलती हूँ, और ये बोलकर नुआन नुआन कॉल कट कर देती है। फिर वो कैलेंडर पर मार्क करती है और अपनी वेडिंग रिंग भी उतार देती है। कह रही थी मैंग तुम्हारे जो सो कॉल्ड 10 साल का डीप अफेक्शन था ना वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसे तुम अकेले ही इस सब शो को परफॉर्म करना। तभी नुआन नुआन के फोन पर एक कॉल आ जाती है और हम देखते हैं वो अपना लगेज लेकर जा चुकी थी। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं जो टाइम देखकर सोच रहा था इतना टाइम हो गया ये नुआन नुआन अभी तक आई क्यों नहीं। यहाँ पर एक पर्सन मैंग के पास में आता है और कहता है आपका ये वेडिंग सेरेमनी करने का डिसीजन ब्रिलियंट आइडिया है और लिन ग्रुप के स्टॉक प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपका आपकी वाइफ के लिए जो प्यार है उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ गया है, इसलिए मैं ये टोस्ट आपको ऑफर करता हूँ। यहाँ पर ये लोग टोस्ट करते हैं और मैंग भी उनके साथ में खुश हो जाता है। अभी एक पर्सन मैंग के पास यहाँ पर आता है और कहता है 10 मिनट में हमें सब कुछ शुरू करना
है, प्लीज आप ये बात ब्राइड को इन्फॉर्म कर दें। पर मैंग भी उसे कह देता है ठीक है, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद मैंग नुआन नुआन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर तो अनअवेलेबल आ रहा था। यहाँ पर मैंग तो सोच में पड़ गया था, आखिरकार नुआन नुआन तुम कहाँ चली गई। तभी यहाँ पर उसको एक लेडी नजर आती है, जिसको रोककर वो पूछता है क्या आपने मेरी वाइफ को देखा है। वो बताती है कि आपकी वाइफ ने तो मुझे जाने के लिए बोल दिया था। उसको एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है ये भी आपकी वाइफ ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। उसे देखकर वो एकदम हैरान था। वो याद करता है कैसे नुआन नुआन ने कहा था तुमने मुझे सरप्राइज दिया है ना, तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अभी यहाँ पर मैंग बड़े गुस्से में कहता है नुआन नुआन तो क्या ये वो सरप्राइज है जो तुम मुझे दे रही हो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर बीबी आ जाती है और वो कह रही थी डिवोर्स एग्रीमेंट, क्या नुआन नुआन अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ पर वो उस लेडी को वो डॉक्यूमेंट पकड़ा देती है और कहती है अभी के लिए इसको लेकर जाओ, कोई यहाँ पर इसको देख ना ले, नहीं तो ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाएगी। यहाँ से वो उस लेडी को भगा देती है। उसके बाद यहाँ पर वीवी मैंग से कह रही थी अब तो नुआन नुआन भी तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, वो कितनी ज्यादा अनकंसिडरेट है। यहाँ पर हम होस्ट को देखते हैं जो स्टेज पर अनाउंस कर रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन वेडिंग सेलिब्रेशन अब स्टार्ट हो रहा है, गेस्ट तैयार हो जाएं क्योंकि ब्राइड और ग्रूम बस अब आ ही रहे हैं। तभी यहाँ पर मैंग अपने असिस्टेंट से कहता है अनाउंस करो वेडिंग कैंसिल हो गई है। तो असिस्टेंट कहता है इतने सारे गेस्ट हैं अब हम उनको क्या एक्सप्लेन करेंगे, इसके अलावा बिना किसी रीजन के कैंसिल करना इससे तो कंपनी के स्टॉक्स भी इफेक्ट करेंगे। इस पर मैंग कह देता है वो किसी ना किसी तरीके से अपने लॉस को कवर कर ही लेंगे, मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं यहाँ पर बीवी सोच रही थी मैंने तो इतना कुछ करा, अगर ये वेडिंग कैंसिल हो गई तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा मेरे लिए। तो अभी यहाँ पर असिस्टेंट जब जा रहा होता है तभी बीवी उसको रोकती है और कहती है वेडिंग को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है। उसके बाद इधर हम नुआन नुआन को देखते हैं जो बड़ा सैड होकर कार में बैठकर जा रही होती है। यहाँ पर वीवी और मैंग की बात याद कर रही थी। यहाँ पर वीवी मैंग से कह रही थी तुम मुझे वेडिंग नहीं दे सकते तो एक वेडिंग ड्रेस तो दे ही सकते हो। पर मैंग ने कहा था हाँ बिल्कुल तुम मेरी फेवरेट हो। और ये सारी बातें नुआन नुआन ने सुन ली थी। यहाँ पर वो वीवी का वो मैसेज भी याद कर रही थी जहाँ पर उसने लिखा था क्या तुम अभी भी प्रेटेंड करोगी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हारा हस्बैंड मेरा है और तुम्हारा चाइल्ड भी मेरा है। ये सारी बातें जानने के बाद नुआन नुआन को बहुत बुरा लगा था। यहाँ पर प्रेजेंट में नुआन नुआन कह रही थी फाइनली तुम लोग की विशेष फुलफिल हो रही हैं और ट्रू फीलिंग्स तो मिसप्लेस्ड हो ही चुकी थी, इसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ का कोई भी पार्ट नहीं रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नुआन नुआन को डॉक्टर फैंग की कॉल आ जाती है। वो उससे कह रहे थे नुआन नुआन तुम कहाँ पर हो, मैं तो बस पहुंच ही गया हूँ। यहाँ पर नुआन नुआन ओके बोल ही रही थी तभी वो नोटिस करती है उसके कार के ब्रेक्स तो फेल हो गए हैं। उधर हम वीवी को देखते हैं जो कह रही थी इस वेडिंग को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरीका है। इस पर मैंग कहता है क्या कर लोगी तुम, देखो चीजों को मैस में मत डालो, मैं इस दिन को बचा सकता हूँ। बीवी कहती है मैं तुम्हारी ब्राइड बन सकती हूँ। इस पर मैंग कहता है क्या कहा तुमने। यहाँ पर बीवी कहती है नुआन नुआन तो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई है तो कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारी वाइफ दिखती कैसी है। और हम होस्ट को देखते हैं जो कि गेस्ट से कह रहा था प्लीज लाइन में वेट करिए। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे ये आखिरकार ब्राइड कहाँ पर है। फिर असिस्टेंट भी मैंग से कह रहा था अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर बीवी मैंग से कह रही थी देखो अब तुम हेजिटेट मत करो, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पर मैंग तो बीवी की बात मान जाता है और वो भी खुशी से तैयार होने के लिए चली जाती है। के दिमाग में चल रहा था इस दिन का तो मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी, अब से तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी। मैंग कह रहा होता है नुआन नुआन इस सब के लिए तुम मुझे फोर्स कर रही हो, तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है मुझे ब्लेम करने का। उधर हम नुआन नुआन को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर एक पर्सन जिसने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था वो यहाँ नुआन नुआन के पास आता है और उसका फोन उठाता है। उस पर कॉल आ रही थी। यहाँ पर नुआन नुआन उस पर्सन से पूछती है तुम कौन हो। इस पर तो वो पर्सन उससे कहता है तुम्हारा दिल किसी ने बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर खरीदा है इसलिए मैं उनका सामान उठाने के लिए आ चुका हूँ। फिर हम बीवी को देखते हैं जो वो कॉल उठा लेती है। वो कह रही थी चिंता मत करो ब्लैक की, तो ये सीन तुम अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हें एक पैनी की भी कमी नहीं रहेगी। पर कॉल कट होने के बाद बीवी सोच रही थी बेचारी नुआन नुआन कितनी ब्यूटीफुल वेडिंग ड्रेस है लेकिन अब तो तुम इसे कभी भी पहन नहीं पाओगी। हैंक तुमने तो मुझे शादी देने के लिए मना किया था ना, अब देखो मैं तुमसे ही शादी कर रही हूँ और तुम्हें भी ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। उधर हम मास्क वाले पर्सन को देखते हैं जिसने यहाँ पर कार में आग लगा दी थी। उधर हम बीवी और मैंग को देखते हैं। यहाँ पर मैंग बहुत ज्यादा ड्रंक था और यहाँ पर वो उसको घर लेकर आती है। यहाँ पर वो उससे कह रही थी मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आती हूँ और वो लेने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर मैंग कह रहा था बीबी आज के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू, अगर आज तुम मदद नहीं करती तो कंपनी के स्टॉक्स तो बहुत ज्यादा नीचे चले जाते। यहाँ पर बीवी
वीवी तो उसके गोद में बैठ जाती है और कहती है तो तुम किस तरीके से मुझे शुक्रिया बोलने वाले हो। यहाँ पर वो भी बड़े हंसते हुए बोलता है तो बताओ किस तरीके से मुझसे थैंक यू बुलवाना है। यहाँ पर वीवी तो उसके चीक्स पर किस कर देती है। यहाँ पर मैंग उससे कह रहा था ऐसा यहाँ पर मत करो, ये मेरा घर है, क्या होगा अगर नुआन नुआन को इसके बारे में पता चल गया। इस पर बीवी कहती है आज इतना इम्पोर्टेंट ओकेशन था और लेकिन वो वापस नहीं आई, मुझे तो लगता है आज रात वो वापस आने ही नहीं वाली है। उसके दिमाग में चल रहा था वो तो वैसे भी कभी भी वापस नहीं आने वाली। ये बात यहाँ पर वो मैंग से कह रही थी अभी तो तुमने मुझसे पूछा था ना तुम मेरा किस तरीके से थैंक यू बोलोगे। मैं चाहती हूँ हम दोनों एक दूसरे से लव करें, वो भी मास्टर बेडरूम में। यहाँ पर वो उससे कह रहा था तुम बहुत अच्छी हो, और बीवी भी कहती है एग्जैक्टली तुम्हें यही पसंद है ना। ये बात हम देखते हैं मैंग यहाँ पर सोच रहा था नुआन नुआन तुम मुझसे प्यार करती हो, अब तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं आता, तो बस तुम मुझे दूसरी वुमेन के साथ में देखना, फिर मैं देखता हूँ तुम आराम से बैठ पाओगी या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं वो बीवी को उठाता है और फिर ले जाता है। अगले सीन में हम बीवी को देखते हैं जो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना मेकअप टचअप कर रही थी। फिर यहाँ पर मैंग जब उठता है तो अपने पास में ही बीवी को देखता है। यहाँ पर बीवी उससे कहती है तुम उठ गए। फिर यहाँ पर मैंग उससे एकदम से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर बीवी उससे कहती है कल रात तुमने ही तो मुझसे कहा था मैं यहाँ पर रुक कर तुम्हें कंपनी दूं। अब यहाँ पर मैंग उठकर बैठता है और कहता है तुम यहाँ पर नुआन नुआन की चीजों को टच मत करो, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई इसकी चीजों को टच करता है। नुआन नुआन के उठने से पहले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और बीवी सोच रही थी ये सारी चीजें मेरी ही हो जाएंगी आज नहीं तो कल, और तुम भी मेरे हो जाओगे। यहाँ पर बीवी उसके पास में बैठती है और कहती है जैसे कि नुआन नुआन ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं ग्रैब करते और हमेशा ही मैं तुम्हारे साथ रह लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंग तो उसको खुद से दूर कर देता है और कहता है बीवी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें सिंपली वो मिल रहा है जो तुम चाहती हो, अगर तुमने लाइन क्रॉस करने की दोबारा हिम्मत करी ना तो मैं तुम्हें इमीडिएटली रिप्लेस कर दूंगा। एंड वो बीवी के क्लोथ की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम मेरे घर से तुरंत निकल जाना। यहाँ पर ये बोलकर वो बीवी को वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर बीवी तो बस पीछे से चिड़चिड़ाती रह जाती है और वो कह रही थी मैंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क करा है बहुत लंबे समय से, ये सब कुछ बस इसलिए ताकि मैं मिस लिन बन सकूं। डेफिनेटली मैं गिव अप तो नहीं करने वाली हूँ। उधर हम मैंग को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है। यहाँ पर वो वॉशरूम के सेल्फ को देखता है जो कि बिल्कुल खाली थे। यहाँ वो सोच रहा था वो सब कुछ लेकर चली गई, तो तुम इतनी ज्यादा कैपेबल हो तो फिर वापस ही मत आना। अब बाद हम देखते हैं जब वो बैठा होता है तो घर की वर्कर से कहता है आप मेरे लिए हैंगओवर सूप लेकर आ जाएं। यहाँ पर वर्कर आती है और बताती है सर हमारे घर पर तो कोई भी हैंगओवर सूप नहीं रखा है। इस पर वो कहता है अरे वो वाला जो मैं हैंगओवर होने पर पीता हूँ, क्या आपने वो नहीं बनाया है। इस पर वो मेड कहती है अच्छा वो वाला, मुझे याद है आपकी वाइफ ने बताया था उसको बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसको हल्की हल्की आंच पर जो पकाया जाता है। अगर आप वो पीना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। यहाँ पर मैंग टाइम देखता है और सोचने लग जाता है इसका मतलब ये 4 बजे से मेरे लिए सूप पकाने के लिए बैठ जाया करती थी। वो इमेजिन कर रहा था कैसे नुआन नुआन उसके लिए वो सूप बना कर लेकर आई थी, उसे बताया था ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ले आई हूँ मैं जो कि डॉक्टर ने तुम्हारे लिए बताई थी। ये सब कुछ याद कर रहा होता है तभी वर्कर उससे पूछती है मास्टर बताइए मैं बनाऊं आपके लिए ये। वो कहता है नहीं आप जाकर अपना काम कर लीजिए, और ये बोलकर वो उस वर्कर को भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सोच रहा था नुआन नुआन तुम्हारी वजह से कल मुझे एम्बेरस होना पड़ा, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कितना वेट करवाओगी। अगले सीन में हम मैंग को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। इसकी आईज में ड्राइनेस होती है तभी वो अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालने की सोचता है, लेकिन वो तो खत्म हो गई थी। पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है जाकर आई ड्रॉप लेकर आओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक फीमेल वर्कर उसके लिए आई ड्रॉप लेकर आ जाती है। पर जब वो उसको अपनी आंखों में डालता है तो उससे पूछता है इसमें क्या मिला रखा था, मेरी आंखों में तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। पर वो उस आई ड्रॉप की बोतल को उस वर्कर को देता है और कहता है जरा देखना इसको। यहाँ पर वर्कर जब उस आई ड्रॉप को देखती है तो बताती है ये तो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, इसे लाने के लिए आपको मुझे प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। पर वो कहता है जाकर मेरी वाइफ से पूछो इस सब के बारे में। इस पर वो वर्कर कहती है क्या सही में, पर वो भी कह देता है नहीं जाने दो, अभी तुम अपने काम पर वापस जाओ। अभी वो वर्कर भी चली जाती है वो बोतल वहीं पर रखकर। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैंग के ऑफिस में नुआन नुआन आई थी। यहाँ पर मैंग उससे पूछता है वाइफ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर नुआन नुआन उससे कहती है तुम्हारा ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया डॉक्टर ढूंढा है, उसने तुम्हारी मेडिकेशन को चेंज
करा है, को ट्राई करो अपनी आंखों में, इससे तुम्हें जरूर रिलीफ मिलेगा। ये बोलकर वो उसकी आंखों में आई ड्रॉप डाल देती है। तो डलवाने के बाद ही वो कहता है, वाओ, इसको डालने के बाद तो बहुत ज्यादा फ्रेश फील हो रहा है, अब तो मुझे काफी अच्छे से नजर भी आ रहा है। तो नुआन नुआन उसे बताती है, तुम सुबह सुबह कंप्लेन कर रहे थे ना, मैं सुबह सुबह ही डॉक्टर के पास चली गई। तो मैंग कहता है, तुम इतने सुबह सुबह ही चली गई, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बताती है, उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और देखो ये बर्थ रेट रहा। यहाँ पर मैंग उससे कह रहा था, नुआन नुआन मेरी वाइफ तुम बहुत अच्छी हो। दिन में वो उस बोतल को देखकर सोचने लगा था, नुआन नुआन तुम मेरी लाइफ का पार्ट हो और तुम्हारी क्वालिटीज बहुत बढ़िया है। यहाँ पर वो अपना फोन उठाकर उसे कॉल करने ही लगा था, तभी एकदम से साइड में रख देता है और सोचने लग जाता है, भला मैं इसके पास क्यों ही जाऊँ, उसने तो ऑलमोस्ट मेरे सारे हार्ड वर्क को रियून ही कर दिया था। डेफिनेटली मैं तो उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उसके बाद वो मेरे पास वापस आने का वेट करेगी। फिर हम देखते हैं उसको एक कॉल आती है और वो कह रहा था, नुआन नुआन फाइनली तुमने अपनी गलती मानने के लिए मुझे कॉल कर ही दिया। यहाँ पर जब वो फोन उठाता है तो एकदम शॉक था और कहता है, क्या कहा तुमने? आप चाहती हो मैं उससे माफी मांगू? आपको पता नहीं है वो पहले मुझसे भागी थी, उसकी इस सब की वजह से मेरी कंपनी को कितना घाटा हो जाता। आखिरकार आप मुझसे क्यों बोल रही हो कि मैं उससे माफी मांगू? इस पर मैंग की मॉम बोलती है, नुआन नुआन एक सेंसिबल चाइल्ड है, अगर तुमने उसे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो वो ऐसी चीज करती ही नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको अपनी डॉटर इन लॉ के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हें उसको मेरे लिए ढूंढना ही होगा। मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? पर मैंग कहता है, ठीक है मॉम। कॉल कट होने के बाद यहाँ पर मैंग कह रहा था, नुआन नुआन समझ गया, तुमने मेरी मॉम को मीडिएटर बनने के लिए बोल दिया, अगर आज तुमने मुझसे अपोलोजाइज नहीं करा तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उसके बाद मैंग अपनी डेस्क पर कुछ ढूंढने लग जाता है, पर वो उसको मिलता भी है लेकिन वो उसको देखने में सक्षम नहीं था। इसके बाद हम बैंक के ऑफिस के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो कि एक कार एक्सीडेंट की वीडियो देख रहे थे, जो कि डिस्कस कर रहे थे, देखो कितना बड़ा कार एक्सीडेंट जो कि एयरपोर्ट के रास्ते पर हो गया है, और देखो कार तो स्पॉट पर ही एक्सप्लॉइड हो गई, जो पर्सन अंदर बैठा होगा वो डेफिनेटली सरवाइव नहीं कर पाया होगा। बैंक जिसकी आंखों में मसला हो रहा था वो उनकी बातें सुन पा रहा था। तो यहाँ पर एक वर्कर कहती है, ये कार तो जानी पहचानी सी लग रही है। पर्सन कहता है, व्हाइट मर्सिडीज, ये तो बिल्कुल मिसेस लिन की कार जैसी है। तो दूसरी वर्कर कहती है, नो वे, बकवास मत करो। यहाँ पर मैंग उनके ऊपर भड़कते हुए कहता है, क्या तुम लोग के पास कुछ ज्यादा ही खाली टाइम है? लगता है तुम लोग का वर्कलोड कम है। ये बात सुनते ही सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। हम देखते हैं मैंग को एक कॉल आती है और वो उसको अटेंड करके जाने लग जाता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट उससे कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? उस पर मैंग उससे कहता है, बताओ क्या हुआ? पर वो उसे बताता है, आज एक बिजनेस ड्यूरो मीटिंग है वैली हिल बिल्डिंग में, वो भी आज रात। ने मुझे रिमाइंड करवाने के लिए बोला था, काम छोड़े आप उससे पहले। पर वो कहता है, मैं जानता हूँ, और एक डॉक्यूमेंट अपने असिस्टेंट के हाथ में थमाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंग खाना खा रहा होता है और एक बिजनेस वूमेन उसके साथ ही बैठी थी। उससे कह रही थी, आपने तो काफी सारे लोग का दिल जीत लिया है। यहाँ पर उसके साथ चेयर्स करते हुए कहती है, आपके ग्रुप के स्टॉक्स तो लिस्टेड हो गए हैं, मैं तो कहूँगी वो मार्केट में नए फेवरेट भी बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, चलिए हम चेयर्स करते हैं। और यहाँ पर एक पर्सन कह रहा था, मिस्टर एंड मिसेस लिन तो काफी सालों से डीप रिलेशनशिप में है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर वो पर्सन पूछता है, वैसे आज मिसेस लिन यहाँ पर क्यों नहीं आई? यहाँ पर मैंग कुछ भी कहता तब यहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है, मिस्टर लिन आपकी वाइफ आपको ढूंढ रही है। पर लिन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और यहाँ पर लिन सोच रहा था, नुआन नुआन बिल्कुल सही टाइम पर आ गई है, अगर मुझे पता रहता तो मैं इसका इनिशिएटिव पहले ही ले लेता। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर तो बीवी थी। पर जब वो उसके पास जाता है तो वो उससे कहती है, देखो मैं तुम्हारा फेवरेट चीज केक लेकर आई हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंग तो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो तो कह रही थी, क्या हुआ, तुम्हें मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से बहुत पूछा, तब जाकर उसने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। के बाद बीबी कहती है, मैंग वैसे तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? पर तो वो कह देता है, बात करने के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी था, खैर अभी के लिए तुम जाओ। पर वो जाने लग जाता है। बीवी कहती है, मैं अम्ब्रेला नहीं लेकर आई, अब मैं क्या करूँ? इस पर मैंग कहता है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करोगी, चलो मेरे साथ अंदर, लेकिन थोड़ा तमीज से रहना। पर वो भी कह देती है, ठीक है मैं कसम खाती हूँ। हम देखते हैं मैंग भी उसको अपने साथ ले जाता है। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग पार्टी एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैंग ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और बीबी उसको संभाल रही थी। वे लोग यहाँ पर उसको बाय बोलते हैं और बीबी उसको अपने साथ ले जाती है। तो यहाँ पर बीबी सोच रही थी, मैंने तो कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मैं तो बस इसकी ड्राइवर बनकर रह गई। वो मैंग से पूछती है, कैसे हो तुम? मैंग कह रहा था, मेरी
मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर बीवी उससे कहती है जरा 1 मिनट के लिए रुको, कार को मत खराब कर देना। हम देखते हैं वो एकदम से ब्रेक लगाती है और वहाँ पर मैंग तो तुरंत ही वॉमिट कर देता है, पर तो वो अपनी नाक पर तुरंत ही हाथ रख लेती है और कहती है क्या बेकार स्मेल है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए टॉलरेट नहीं कर सकते थे। मैंग कह रहा था मुझे बहुत ज्यादा बेकार फील हो रहा है। यहाँ पर बीवी तो उसे कह रही थी इतनी रात हो रही है, मैं तुम्हारे लिए दवाई कहाँ से ढूंढ कर लेकर आऊँ। फिर उसको पानी देते हुए कहती है अब बस तुम ये पानी पियो। हम मैंग को देखते हैं जिसको नुआन नुआन नजर आने लगती है। वो याद करता है कैसे वो उसको हैंगओवर का क्योर दिया करती थी। उससे कह रही थी तुम्हें इसे खाने के बाद अनहेल्दी फील नहीं होगा। वॉमिट होने पर वो मुंह भी नहीं बनाया करती थी। यहाँ पर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने इस ओकेशन के लिए कितनी तैयारियां कर रखी होंगी, इस सब के लिए मैं भी तुम्हारे साथ तैयार थी, तुम चेंज कर लो कुछ ज्यादा ही रिफ्रेशिंग कपड़ों में। ने तो यहाँ पर नुआन नुआन को हक कर लिया था और कहा था तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पर नुआन नुआन कहती है हाँ मैं समझ गई, अब चलो तुम आराम से बैठ जाओ। यहाँ पर मैंग बीबी को नुआन नुआन समझकर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन यहाँ पर बीबी उससे कहती है दूर रहो, बहुत बेकार स्मेल आ रही है तुम में से, पहले तो तुम इस अपने माउथ को पानी से रिंस करो और फिर पीछे जाकर बैठना, और पैसेंजर सीट पर तो बैठने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंग भी पानी अपने मुंह में डाल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं मैंग सोया होता है, उसके पास में ही बीवी सो रही थी, पर वो बीवी को उठाते हुए कहता है नुआन नुआन अपने बेटे को शांत करो। पर तो बीवी उससे कहती है तुम जाओ, वो तुम्हारा बच्चा है और मुझे परेशान मत करो, मुझे नींद आ रही है। ये बोलते हुए वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं मैंग खुद ही उठता है और लेले के पास जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेड बैठी हुई थी। यहाँ पर वो उस वर्कर से पूछता है लेले को क्या हुआ, पर वो मेड बताती है लेले को एलर्जी हो गई है, देखिए इसकी पूरी की पूरी बॉडी पर रैश आ गया है। पर वो उसका हाथ देखता है और पूछता है ये कैसे हुआ। यहाँ पर वो वर्कर उस चीज केक को चेक करती है और पूछती है क्या इसमें चीज है। असल में लेले को चीज से एलर्जी है। यहाँ पर तो मैंग गुस्सा करते हुए कहता है जब आपको पता था तो आप इसको लेकर क्यों आई। तो वो वर्कर कहती है इसे मैं नहीं लेकर आई थी, अभी तो कल रात इस केक को लेकर आए थे। यहाँ पर तो मैंग अपना सर पकड़ लेता है और फिर वर्कर से कहता है अच्छा आप जाकर मेडिसिन ले आओ। यहाँ पर तो वो वर्कर कह रही थी मुझे नहीं पता फर्स्ट एड किट कहाँ पर रखी है, असल में आपकी वाइफ ही इन सारी चीजों का ख्याल रखती है। पर मैंग तो उस वर्कर पर भड़कते हुए कहता है आप जल्दी से ढूंढ कर लेकर आओ। भी कहती है ठीक है और फिर चली जाती है। देखते हैं लेले की पूरी स्किन बहुत ज्यादा इची हो गई थी। यहाँ पर मैंग उसको समझाते हुए कह रहा था कोई बात नहीं बेटा ये ठीक हो जाएगा, पर वो खुद ही फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पर वो सामान चेक करने लग जाता है और सोच रहा था सब कुछ ही चला गया। यहाँ पर वर्कर आवाज देती है कि सर मिल गई। फिर हम वर्कर को देखते हैं जो लेले को पानी पिला रही होती है। यहाँ पर मैंग उस वर्कर से पूछ रहा था सारी की सारी नुआन की चीजें चली गई, पर वो वर्कर बताती है कि हाँ मैडम ने ही खुद से उनको हटा दिया था, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा भी था कि वो एक लंबे ट्रिप पर जा रही हैं। पर मैंग कहता है कोई अगर लंबी ट्रिप पर जाता है तो ऐसा तो नहीं करता है, मैं तो सारी चीजों को ऐसे गायब कर दिया जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नीचे बीवी भी आ जाती है। वहाँ पर लेले उसको एकदम से हक कर लेता है और कहता है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। यहाँ पर बीवी भी उससे कहती है मम्मा ने भी तुम्हें मिस किया। यहाँ पर लेले पीछे हटता है और कहता है आप मम्मा नहीं हो, आप तो ब्यूटीफुल मम्मा हो, वैसे आपने ये मम्मा के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। अभी हम देखते हैं मैंग बीवी का गला पकड़ता है, उसको वॉल के अगेंस्ट कर देता है और कहता है बीवी मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, नुआन नुआन की चीजों को तुम्हें टच नहीं करना है। पर बीवी कह रही थी कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे और तुमने सारी चीजों को मुझ पर छोड़ दिया और उसी वजह से मैंने ये पहन लिया था। पर मैंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या रीजंस रहे होंगे, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ पर उसको हिट करते हुए कहता है अब कभी मत आना यहाँ पर। इधर लेले तो रोते हुए कह रहा था डैड मुझे मम्मा चाहिए। इधर बीवी मैंग से कह रही थी अच्छा ठीक है तुम गुस्सा मत करो मैं अभी जा रही हूँ। यहाँ पर बीवी तो वहाँ से निकल जाती है और उधर मैंग तो लेले के ऊपर भड़क जाता है, कहता है अब तुम रोना बंद करो। लेकिन लेले तो अब और भी ज्यादा जोर से रोने लग गया था। यहाँ पर वो नुआन नुआन को कॉल ट्राई करता है लेकिन उसका नंबर तो लग ही नहीं रहा था। वो सोच रहा था नुआन नुआन अब क्या तुम रुकने वाली हो, तुम्हें अपना बेटा तक नहीं चाहिए। उसके बाद वो टेबल पर उल्टी रखी हुई अपनी फैमिली फोटो देखता है। यहाँ पर वो देखता है उसके नीचे तो वेडिंग रिंग रखी हुई है। यहाँ पर उसे देखकर वो कह रहा था मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपनी वेडिंग रिंग उतारो। फिर हम देखते हैं वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है जल्दी से चेक करके बताओ मेरी वाइफ अभी कहाँ पर है। यहाँ पर मैंग अब इस रिंग को देखकर सोच रहा था नुआन नुआन आखिरकार अब तुम हो कहाँ पर। उधर हम नुआन नुआन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी। यहाँ पर डॉक्टर फेंग उसके पास में बैठे हुए थे और एक डॉक्टर उसके पास में खड़े थे। यहाँ पर वो डॉक्टर फेंग से कहता है कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए, पर डॉक्टर फेंग उससे कहते हैं अभी भी कुछ उम्मीद है। यहाँ पर वो ऑर्डर करते हुए कहते हैं हम इसको बचा लेंगे। यहाँ पर
वो डॉक्टर फेंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, बॉस अभी आप काम डाउन हो जाइए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये आपकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, लेकिन ये इनकी इंजरी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमने तो इस हफ्ते अपना बेस्ट दिया है, इनकी इस कंडीशन में ही आप इनको गुड बाय बोल दीजिए। डॉक्टर फेंग को ये बोलकर वो डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं उस डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर नुआन नुआन थोड़ा सा मूवमेंट शो करती है। ये चीज देखकर डॉक्टर फेंग तो तुरंत ही नुआन नुआन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी भी नहीं बचा पा रहा। इस तरीके से मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ जो तुम्हें बचा नहीं पा रहा हूँ। के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, पूरे 15 साल पहले का। यहाँ पर एक लड़का डॉक्टर फेंग को बुली कर रहा था, ये कहते हुए मुझे पैसे दो। हम देखते हैं यहाँ पर नुआन नुआन उसको दूर हटाती है और कहती है कोई भी इसको बुली करने के लिए अलाउडेड नहीं है। जब वो कहती है टीचर आप यहाँ पर आ जाइए, इस बात पर तो वो लड़का दौड़ा दौड़ा चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नुआन नुआन डॉक्टर फेंग से कहती है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। फिर में हम देखते हैं नुआन नुआन अपने फेस से ऑक्सीजन मास्क हटाती है और कहती है तुम परेशान मत हो, इस बीमारी से तो अच्छा है कि मैं ये दुनिया ही छोड़कर चली जाऊँ। यहाँ पर नुआन नुआन की हालत भी खराब हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पर नुआन नुआन डॉक्टर फेंग से कहती है, क्या तुम मेरे लिए एक लास्ट फेवर कर सकते हो? तो डॉक्टर फेंग भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी तुम बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर नुआन नुआन कहती है, मेरा दिल एक ऐसे चाइल्ड को दे देना जिसको जरूरत पड़े, इस तरीके से मेरी जर्नी और थोड़ी लंबी चल पाएगी। यहाँ पर वो कहती है तुम मुझसे वादा करो और डॉक्टर फेंग भी कहते हैं ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं नुआन नुआन तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर डॉक्टर फेंग को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो यहाँ वो सोच रहे थे, मैंने तो सोचा था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा उसके बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन एट द एंड मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे अब इस चीज का रिग्रेट होता है। मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें उस स्कम के पास जाने दिया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे उस कार एक्सीडेंट के पीछे का सच जान कर रहूंगा। जितने भी लोगों ने तुम्हें बुली किया है अब उन सबको 1000 टाइम ज्यादा रीपे करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं जिसके चेस्ट में पेन होने लगा था। वो सोच रहा था ये क्या हो रहा है, मुझे सडनली इतना ज्यादा स्ट्रेंज क्यों फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा जरूरी चीज मुझसे छीन ली गई हो। तभी हम देखते हैं उसको नुआन नुआन की आवाज सुनाई देती है। वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसको नुआन नुआन नजर आ जाती है, लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें मस ली तो फिर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। अभी यहाँ पर उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है तो उसे बताता है वेडिंग डे वाले दिन नुआन नुआन ने एक प्लेन की टिकट खरीदी थी। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक था। यहाँ पर टेबल पर रखे हुए डॉक्यूमेंट को उठाता है और फिर उनको रोल करके नीचे फेंक देता है। यहाँ वो कह रहा था तुमने सब कुछ प्री प्लान कर रखा था। अभी यहाँ पर वो नुआन नुआन को वॉइस मैसेज भेजते हुए कहता है, मैंने डिवोर्स डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया है, अगर तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करो। ये बोलकर फिर वो अपना फोन साइड में रख देता है बड़े गुस्से में। यहाँ पर कुछ आहट होती है और दरवाजे पर कोई आया था और तो मैंग सोच रहा था कि नुआन नुआन आ गई होगी, उसे पता चला होगा कि मैं कितने गुस्से में हूँ, इसी वजह से वो वापस आई है और वो एक्साइटेड होकर दरवाजे पर जाने लग गया था। यहाँ पर लेले भी एक्साइटेड था और वो कहता है क्या मॉम वापस आ गई। यहाँ पर जब मैंग दरवाजा खोलने के लिए था तभी वो खुद से कहता है मैं एकदम काम रहूंगा और उससे आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पर जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर तो पुलिस ऑफिसर्स थे। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है क्या आप नुआन नुआन के हस्बैंड हैं, और वो कहता है हाँ, लेकिन क्या प्रॉब्लम है। फिर वो ऑफिसर बताता है कुछ दिन पहले एयरपोर्ट के रास्ते पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था ना, सर्वेलेंस कैमरा से हमने ये चीज कंफर्म कर लिया है, वो असल में आपकी वाइफ नुआन नुआन का था, तो अभी के लिए आप हमारे साथ चलिए। यहाँ पर मैंग तो ये बात सुनकर एकदम शॉक था। हम उसको पुलिस स्टेशन में पाते हैं। यहाँ पर ऑफिसर उसको फोटोज दिखाकर कहते हैं ये उस एक्सीडेंट की फोटोज हैं। अनफॉर्चुनेटली कार में से ऑयल लीक कर गया और कार तो स्पॉट पर ही एक्सप्लॉइट हो गई। यहाँ पर मैंग जब उस फोटो को देखता है तो एकदम हैरान था। यहाँ पर तो वो अपने ऑफिस वर्कर्स की बात याद करता है जो उस कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। बात कर रहे होते हैं कैसे कार एकदम पॉइंट पर ही एक्सप्लॉइट हो गई। उन्होंने तो ये तक कहा था ये कार तो बिल्कुल मिसेस लिन की कार जैसी लग रही है। असल में मैंग कह रहा था इम्पॉसिबल, ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे बताओ नुआन नुआन कहाँ है, मुझे नुआन नुआन को देखना है। यहाँ पर दूसरा ऑफिसर कहता है मिस्टर लिन आप बेफिक्र रहें कि वो कार जब एक्सप्लॉइट हुई थी तो आपकी वाइफ उस कार के अंदर नहीं थी। इस पर तो मैंग सोच रहा था नुआन नुआन तुम तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती जा रही हो, मैंने सोचा तुम एक कार एक्सीडेंट की स्टोरी क्रिएट करोगी और मेरा बेवकूफ बना लोगी। पर ऑफिसर उसे बताता है कार एक्सप्लॉइट होने से पहले ही आपकी वाइफ को रेस्क्यू कर लिया गया, ये उनका फोन है जो कि हमें सीन पर मिला था। यहाँ पर वो ऑफिसर मैंग को वो फोन दे देता है। पर तो मैंग सोच रहा था तुम तो ये फोन फेंक
फेंकना ही भूल गई। यहाँ पर एक ऑफिसर उससे कहता है, मिस्टर लिन, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा। इस पर तो वो एकदम से खड़ा होता है और कहता है, आई एम सॉरी, इस सब के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। यहाँ पर वो जाने ही लगा था, तभी वो नुआन नुआन का फोन चेक करता है, पर उसको किसी ने मैसेज किया था, सिस्टर आप अब्रॉड में कैसी हो। नेक्स्ट सीन में हम साशा को देखते हैं जो मैंग से मिलने के लिए आई थी। यहाँ वो उससे पूछती है, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है। यहाँ पर मैंग साशा से कहता है, नुआन नुआन से कह देना वो जरा अपनी हद में रहे, क्योंकि मेरे पेशेंस की एक लिमिट है, अगर उसका हो गया हो तो वो जल्दी से घर वापस लौट आए। कोई ऐसा बोलकर मैंग तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साशा यहाँ पर नुआन नुआन को कॉल लगाती है, लेकिन नुआन नुआन का फोन तो मैंग के पास में था। लेकिन यहाँ पर साशा तो एकदम से ही बोलना स्टार्ट कर देती है, कहती है, फाइनली तुमने फोन तो उठाया, चलो तुम मुझे बताओ वो ड्रग ट्रायल सक्सेस रहा। फिर मैंग तो ये बात सुनकर एकदम शॉक था। यहाँ पर वो साशा से पूछता है, किस ड्रग एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हो तुम। साशा मुझे जल्दी से इस बारे में बताओ, बिल्कुल क्लियरली। तभी मैंग यहाँ पर साशा से कहता है, अगर तुम्हें उसकी सच में फिक्र है तो ये मजाक करना बंद करो अभी के अभी। यहाँ पर साशा कहती है, मैंग तुम्हें अभी भी लग रहा है क्या नुआन नुआन सिली बन रही है। तुम्हें पता भी है नुआन नुआन को कैंसर से डायग्नोस किया गया था और वो अभी उसकी लेट स्टेज पर है, इसी वजह से वो अब्रॉड गई ड्रग ट्रायल्स के लिए। पर मैंग तो ये बात सुनकर एकदम हैरान था। वो कहता है, नुआन नुआन बीमार है। यहाँ पर साशा उससे पूछती है, वेडिंग डे पर नुआन नुआन अब्रॉड नहीं गई क्या, आखिरकार उसका फोन यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंग कहता है, क्या वो कार एक्सीडेंट सच्चा था। पर तो साशा कहती है, क्या उसका कार एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वो उससे पूछती है, आखिरकार नुआन नुआन अभी कहाँ पर है। पर मैंग उससे कहता है, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ पर है तो उसको मैं तुम्हारे पास ढूंढने के लिए क्यों आता भला। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, पूरे शहर में नुआन नुआन को ढूंढने के लिए सर्च जारी कर दो। अगले सीन में हम डॉक्टर फैंग को देखते हैं, तो यहाँ पर एक वर्कर को अपना सामान देते हुए कह रहे थे, रेजिग्नेशन लेटर और ये क्लोज डीन को दे देना। और वो वर्कर कहता है, रिजाइन, लेकिन आपका तो बचपन का सपना था कि आप एक डॉक्टर बनो। पर वो कहते हैं, मैं उस इंसान को नहीं बचा पाया जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो आखिरकार मेरी क्वालिफिकेशन का फायदा ही क्या है। तो जाओ मेरे डैड को जाकर बता दो, लू ग्रुप की चेयरमैन की पोजीशन को लेने के लिए मान गया हूँ। तो वो वर्कर कहता है, फाइनली आपने ये फिगर आउट कर लिया, बहुत बढ़िया, ये बात अभी जाकर बताकर आता हूँ। तो यहाँ पर फैंग सोच रहा था, अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अगले सीन में हम मैंग को देखते हैं जो फैमिली फोटो देखकर कह रहा था, नुआन नुआन मुझे माफ करना, उस समय के दौरान मैंने तुम्हें निग्लेक्ट करा, तुम्हारी इलनेस इतनी ज्यादा सीरियस थी और एब्सोल्युटली मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। हम देखते हैं वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है, तो यहाँ पर मैंग उससे पूछता है, क्या आपको नुआन नुआन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट तो कह देता है, हम अभी भी उनको ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर वो उसको वर्क रिलेटेड एक फाइल साइन करने के लिए दे देता है और वो उसको लू ग्रुप के नए प्रेसिडेंट के बारे में भी बता रहा था। वो कहता है, अब कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा अलग हो गया है, तो एक बार आपको इसको देख लेना चाहिए। इस पर मैंग कहता है, ओ असिस्टेंट, तो अब तुम मुझे बताओगे कि बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। मैं तो बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा अभी सबसे अर्जेंट काम है कि तुम नुआन नुआन को ढूंढो। असिस्टेंट भी ओके सर बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मैंग यहाँ पर फैमिली फोटो देखकर कह रहा था, नुआन नुआन, मैं किसी भी हाल में तुम्हें ढूंढ लूंगा और किसी भी हाल में मैं तुम्हें क्योर भी करके रहूंगा। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जिसके पास में उसका असिस्टेंट आता है और बताता है, ये लिन ग्रुप का रिन्यूअल है। फिर कहता है, आप चेक करके बता दें क्या ये अमाउंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर वो उस फाइल को चेक करता है और कहता है, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ वो उस वर्कर से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को डबल कर देना। पर तो वो वर्कर उससे कहता है, क्या आप उनकी मदद मिस की वजह से कर रहे हो, लेकिन अब आप क्यों उनको पैसे दे रहे हो भला। इस पर फैंग बताता है, पहले मैंने नुआन नुआन के लिए उसे कुछ नहीं से ग्रुप का चेयरमैन बना दिया और अब मैं उसको आसमान की ऊंची बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा और फिर मैं उसको दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ मिट्टी में बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैंग को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में ढूंढ रहा था कि नुआन नुआन कहाँ पर है। यहाँ पर उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और उसको उससे पता चलता है कि लेले का बर्थडे 3 दिनों में है। अभी यहाँ वो नुआन नुआन का फोन चेक करने लग जाता है जहाँ पर उसने नोट्स ऐप में बहुत सारी डायरी लिख रखी थी। यहाँ पर वो उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन फैन से खेलने के लिए लेले गया हुआ था, बीबी भी उसके साथ गई थी और कैसे नुआन नुआन के कान में आकर बीवी उसकी बेइज्जती कर रही थी, कह रही थी, डेफिनेटली बच्चों का ख्याल तुमसे ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। तो यहाँ पर वो बीवी के मैसेज भी देखता है जहाँ पर बीवी ने लिख रखा था, क्या तुम अभी भी ऐसे प्रिटेंड करोगी जैसे तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारा हस्बैंड मेरा है और तुम्हारा चाइल्ड भी मेरा है। और यहाँ पर बीवी ने तो नुआन नुआन को फोटोज भी भेजे थे। यहाँ ये सब कुछ देखने के बाद तो मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट हम बीवी को देखते हैं जो अपनी मॉम से बात कर रही थी, कह
कहती है मॉम आप चिंता ना करें, कुछ दिनों के अंदर ही मैं मिसेस लिन बनने वाली हूँ और वो घर और कंपनी के शेयर सारे के सारे मेरे होने वाले हैं। यहाँ पर खुश हो रही थी तभी हम देखते हैं उसके पास में वहाँ पर मैंग आ जाता है। यहाँ पर वीवी उसको देखकर कह रही थी फाइनली तुम भी मेरे पास आ ही गए। यहाँ पर वो उसके पास आते हुए कहती है क्या तुमने मुझे मिस किया, लेकिन यहाँ पर मैंग तो उसको खुद से दूर करता है। उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट फेंकते हुए कहता है देखो क्या मसला खड़ा कर दिया है तुमने, तुम्हें उसको डिसीव करने की क्या जरूरत थी, इवन तुमने लेले का भी इस्तेमाल किया उसको डिसीव करने के लिए। यहाँ पर वीवी उस पेपर को उठाती है और कहती है मैंने उससे झूठ नहीं बोला, लेले आखिरकार मेरा ही चाइल्ड है। इस पर तो मैंग उसका गला दबाते हुए उसे सोफे पर गिरा देता है। फिर कहता है एक बार फिर से कहना जरा। पर बीवी कहती है लेले मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी चाइल्ड है। और मैंग कहता है इम्पॉसिबल, लेले को मैंने और नुआ नुआ ने अडॉप्ट करा था। इस पर बीवी कहती है कि तो तुमने उसको बिल्कुल ऑर्फनेज की एंट्रेंस पे पाया होगा। पर तो मैंग उसकी गर्दन को एकदम से छोड़ देता है। तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा बड़े शौक में था। पूछता है तुम जानती हो, तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने ही तो उसको वहाँ पर रखा था। तो मैंग कहता है ठीक है ले ले तुम्हारा बेटा होगा लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है। तो बीवी कहती है भूल गए, तुम भूले तो नहीं होगे, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ लव 79 में 7 साल पहले। तभी यहाँ पर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मैंग सुबह उठता है और उसके पास वहाँ पर बीवी थी। तो यहाँ पर वो पूछ रहा था ये सब क्या है। फिर जब बीवी को देखता है तो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर बीवी कहते इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात यह है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। पर वो उसको टच करने लग जाती है लेकिन फैंग उसको खुद से दूर करता है। कहता है मुझे टच मत करो, कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो बीवी कहती है लास्ट क्लास की रियूनियन के बाद मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और हमारे पास के रिलेशन को आगे ला पाई, ये तो किस्मत की बात है ना। यहाँ पर बीवी सोच रही थी मैंने तो बस 3 दिन तुम्हारा पीछा करा, उसके बाद ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैंग कहता है ठीक है तुम ये बकवास बंद करो। मैंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे सब कुछ करूंगा लेकिन मेरी ऑलरेडी एक वाइफ है तो इसके लिए मुझे माफ करना। यहाँ पर बीवी मैंग से कहती है देखो तो जरा तुम्हें कितना तो डर लग रहा है, मैंने नहीं कहा कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, एब्रॉड जाने का प्लान कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलूं भी ना। पर मैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस चीज की विश करता हूँ। फिर वो उठकर चला जाता है। कि जाने के बाद बीवी सोच रही थी 3 साल तक तुम यूनिवर्सिटी में थे और मैंने तुम्हें इतने मौके दिए, इतने ज्यादा रिच मैन को कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, तुम तो बस पहले वो नुआन नुआन के पीछे रहा करते थे। यहाँ पर वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है तुमने मुझे ये गाय दे दिया है, मुझे पता नहीं इसका बायोलॉजिकल डैड कौन है, अब मुझे लगता है तुम ही इसके लिए एक अच्छे डैड बनोगे, एक अच्छी मॉम भी मैंने इसके लिए ढूंढ ली है। के बाद प्रेजेंट में बीवी अपने पर्स से एक रिपोर्ट निकालती है और मैंग के हाथ में थमा देती है। और जब मैंग कहता है ये क्या है तो बीवी कहती है खुद से देख लो। पर मैंग जब उसको देखता है तो एकदम हैरान था, कहता है ये इम्पॉसिबल है, ये बात सच हो ही नहीं सकती। पर बीवी तो उससे कहती है तुम इस बात को झुटला ही नहीं सकते हो। के बाद हम देखते हैं मैंग एक रूम में जाता है जहाँ पर लेले सो रहा था, दरवाजे पर खड़े होकर सोच रहा था क्या बीवी सच में सच बोल रही थी, ये लेले सच में मेरा और उसका चाइल्ड है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं दिखता है। यहाँ पर वो पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर डॉक्टर ने पूछा था इस चाइल्ड के पेरेंट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि इस चाइल्ड को अर्जेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। यहाँ पर बीवी भी दौड़ी दौड़ी आई थी और कहा था मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, मुझसे ले लो। वो सोच रहा था शायद उसने सब कुछ ये पहले से प्लान कर रखा था और मैं उसके ट्रैप में फंस गया। यही सोचते हुए वो लेले के रूम का डोर बंद कर देता है। तो यहाँ पर उसके पास बेबी का कॉल आता है, उससे कह रही थी लेले को कंप्लीट फैमिली देने के लिए हम लोग शादी कर लेते हैं। पर मैंग कहता है हमारी शादी पॉसिबल भी कैसे हो सकती है। पर बीवी कहती है क्या हो गया, तुम लेले के बारे में नहीं सोच रहे हो क्या, उसमें आ जाओ, नुआन नुआन तो वैसे भी मर चुकी है। पर मैंग उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नुआन नुआन की रेपुटेशन र्यून करने की, तुम विश भी मत कर लेना कि वो मर गई हो। पर बीवी कहती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी डिस्कस करने के लिए कॉल नहीं किया है बल्कि तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए किया है। कल 8 बजे मैं तुम्हें सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलूंगी, अगर तुम नहीं आए तो मैं लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ के रूप में ऐड करने से पीछे नहीं हटूंगी, मैं तुम्हें ऑनलाइन चीटिंग के लिए भी रिपोर्ट कर दूंगी, सबको पता चल जाएगा वो सीईओ जो अपनी वाइफ को स्पॉइल करता है आखिरकार उसका चेहरा क्या है। वैसे भी यहाँ पर नॉन नॉन मिस्ट्रेस है। मैंग को तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, कह देता है तुम नॉन नॉन की रेपुटेशन खराब करोगी, मैं विश करता हूँ कि तुम मर गई हो। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मुझे एक पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। वो सोच रहा था बीवी तुम्हें अभी भी लगता है मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूंगा, आज से ही मैं तुम्हें
रिकॉग्नाइज करना छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट हम बीवी को देखते हैं जो पहुंच गई थी, फिर वो एक कॉल लगाती है, लेकिन यहाँ पर मैंग का नंबर तो अनअवेलेबल आ रहा था। पर बीवी कहती है मैंग क्या तुम मुझे फोर्स कर रहे हो सारी चीजें एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पर बीवी के पास में फैंग आता है और पूछता है क्या आपको किसी तरीके की मदद चाहिए। नेक्स्ट हम बीवी को देखते हैं जो कॉल पर बात कर रही थी। वो कहती है मिस्टर लू मैं तैयार हूँ। यहाँ हम बीवी को देखते हैं जो एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करती है। यहाँ पर वो स्ट्रीमिंग में बोल रही थी कि मैं लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। आज मैंने बहुत ज्यादा करेज इकट्ठा करा है ताकि मैं एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ रिवील कर सकूं। असल में मेरे हस्बैंड मैंग ने मुझे चीट करा है। ये बात सुनकर तो लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और बात करने लग जाते हैं आखिरकार इस सब का एविडेंस कहाँ पर है। बीवी सोच रही थी एक सॉलिड एविडेंस तो अभी यहाँ पर आने वाला है। बीवी कहती है हम कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और अभी तो उसने मुझे बहुत ज्यादा ग्रैंड वेडिंग भी दी, लेकिन उसकी मिस्ट्रेस नुआन नुआन ने मेरा हस्बैंड मुझसे स्टील कर लिया और अब वो हर एक तरीका इस्तेमाल करती है जिससे मेरा बेटा उसके क्लोज आ सके। तो उसको फोर्स तक करती है कि वो उसे ही मॉम कह के बुलाए। देखते हैं फैंग भी स्ट्रीमिंग देख रहा था और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट कह रहा था ये बहुत ज्यादा बेकार औरत है, झूठ भी देखो कितनी ज्यादा सफाई के साथ बोल रही है, मेसू की कितनी ज्यादा डेफिमेशन हो रही है। यहाँ पर फैंग कह रहा था मुझे तो पता ही था ये ठीक से काम नहीं करेगी। तो उसका असिस्टेंट कहता है आप कहो तो मैं इसकी नेगेटिव पीआर करवा देता हूँ। पर फैंग कहता है अभी रुक जाओ मैं देखना चाहता हूँ और कितनी ज्यादा एरोगेंट है ये। इसके बाद बीवी यहाँ पर मैंग और नुआन नुआन की फोटो दिखाती है, कहती है ये कितना ज्यादा बुरा एक्ट करती है, इसकी वजह से मैंग मुझे अपनी वाइफ के तौर पर ट्रीट भी नहीं करता। पर लोग हैशटैग करने लग जाते हैं कि हमें लेन ग्रुप को बाइकआउट कर देना चाहिए। अभी हम देखते हैं वहाँ पर मैंग आकर बीवी को एक थप्पड़ चढ़ देता है। यहाँ पर बीवी उससे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे हिट करा। इस पर तो उसको एक और थप्पड़ पड़ता है। वो कहता है तुम एक बास्टर्ड और शेमलेस वुमेन हो, तुमने उस रिपोर्ट से मुझे सिलेंडर करने की कोशिश करी थी, आखिरकार तुमने नुआन नुआन के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने की कोशिश कैसे करी। यहाँ पर बीवी उससे कहती है मैंग मुझे जाने दो, लेले के लिए जाने दो। इस पर वो कहता है तुम्हारी उसका नाम लेने की भी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर उसके ऊपर एक वो रिपोर्ट मारता है, कहता है तुम एक बास्टर्ड हो, से तुम और वो तुम्हारा बास्टर्ड चाइल्ड मेरे घर से निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने से हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाओ। अब हम देखते हैं असिस्टेंट फैंग से कह रहा था जैसा आपने कहा था वैसा ही हो गया, बीवी का मिस्ट्रेस बनने वाला सच सबके सामने आ गया। अब देखिए पब्लिक ओपिनियन भी काफी ज्यादा बदल गया है और मैंग की जो सबके सामने इमेज है वो भी अब बहुत ज्यादा बेकार हो गई है कि लविंग हस्बैंड वाली इमेज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और लिन ग्रुप के स्टॉक के प्राइस भी काफी ज्यादा गिर गए हैं। पर फैंग कहता है ये तो वही अंत है जो ये डिजर्व करता था। यहाँ पर तभी फैंग खड़ा होता है और कहता है अब हमें लिन ग्रुप चलना है। इस सीन में हम मैंग को देखते हैं जो यहाँ पर अपनी कंपनी के स्टॉक्स को चेक कर रहा था। अभी वहाँ पर दौड़ा दौड़ा उसका असिस्टेंट आता है, बताता है लू ग्रुप के सीईओ आपसे मिलने के लिए आए हैं। अभी वहाँ पर फैंग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है पर मैंग उसको देखकर पूछता है मिस्टर लू आप यहाँ पर बिना किसी रीजन के तो नहीं आए होंगे। पर फैंग बताता है असल में मैं यहाँ पर लिन ग्रुप की बैंकरप्सी अनाउंस करने के लिए आया हूँ। सुनकर बैंक कहता है बैंकरप्सी इम्पॉसिबल, ग्रुप के स्टॉक्स में बस एक टेम्परेरी डिक्लाइन आया है, इतनी लंबी बात नहीं है, आखिरकार यहाँ पर आप इतनी ज्यादा इमरजेंसी क्यों ला रहे हो, जल्द ही भूल जाएंगे जो कुछ भी हुआ है, से स्टॉक प्राइस भी नेचुरली बढ़ ही जाएंगे। इस पर फैंग का असिस्टेंट एक रिपोर्ट पढ़ता है, कहता है अगर लिन ग्रुप के स्टॉक्स में जरा सी भी कमी आती है तो लिन ग्रुप को इसका 100 टाइम पे करना पड़ेगा। यहाँ पर फैंग मैंग को बताता है तुम्हारे पर्सनल रीजन की वजह से तुम्हारे इस ग्रुप पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें अब इसके लिए पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंग सोच रहा था अब मुझे याद आया जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर तो वो अपने असिस्टेंट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है समझ गया मैं, तुम भी इन लोग के साथ में मिले हुए हो ना। असिस्टेंट कहता है नहीं सर मैंने कुछ नहीं करा। पर मैंग उससे पूछता है भला ये सब कुछ कैसे हो सकता है। यहाँ पर फैंग कहता है उसके लिए चीजें डिफिकल्ट मत करो, मैंने ये सब कुछ प्लान करा था। उस दिन से तुमने नुआन नुआन को विट्रे करा, मैं तो उस दिन से ही सारी चीजें की एक्सपेक्टेशंस को कर लेना चाहिए था। पर तो वो उसके पास जाता है और कहता है आखिरकार तुम्हारा और नुआन नुआन का रिश्ता क्या है। पर फैंग अपने गले में से एक क्रॉस निकालता है और कहता है वो पर्सन वो है जिसको तो मुझे 20 साल पहले से ही प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं उसके लिए इतना नहीं कर पाया और अब वो ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुकी है। रही बात तुम्हारी, तुम उसे इग्नोर करते रहे और हर्ट करते रहे, उसको तो तुम्हारी मिस्ट्रेस के चाइल्ड तक को अडॉप्ट करना पड़ा, उसको लेट स्टेज कैंसर से भी डायग्नोज किया गया। मैं तो उसको अब्रॉड ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट के रास्ते पर ही उसका एक्सीडेंट ऑलरेडी प्लान था। पर फैंग कहता है बस इतना ही नहीं, अपनी शादी वाले दिन जब तुम अपनी मिस्ट्रेस के साथ में थे, हजारों लोगों
की ब्लेसिंग्स को ले रहे थे, तब तो नुआन नुआन अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। अगर मैं ना होता तो उसका हार्ट कितने ही पहले निकाल दिया गया होता। यहाँ पर मैंग तो ये बात सुनकर एकदम जमीन पर गिर जाता है। अभी यहाँ पर फैंग का असिस्टेंट अपना फोन देखता है और कहता है बॉस हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है, फैंग को पकड़ लिया गया है। यहाँ पर तो फैंग मैंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, मैंग रोने लग जाता है और कहता है मैं गलत था, मुझे माफ कर देना। पर फैंग उससे कहता है अब रोने के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आज से ये तुम्हारा लिन ग्रुप लो ग्रुप को बिलोंग करेगा, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रह जाएगा। यहाँ पर फैंग जाने लगा था तभी वापस पलटता है और मैंग के पास जाकर कहता है अभी तक तुम्हें पता नहीं है, असल में तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में नुआन नुआन नहीं आई होती, जितनी भी तुम्हें डील्स मिलती आ रही थी वो तुम्हें कभी मिली ही ना होती। पर तो मैंग तुरंत ही फैंग के पैर पकड़ लेता है और कहता है मैं गलत था, नुआन नुआन कहाँ पर है, प्लीज मुझे ये बात बता दो। पर फैंग कहता है तुम उसे देखना चाहते हो, और ये बात बोलकर उसको एक लात मार देता है। यहाँ पर मैंग कह रहा था मैं गलत था, प्लीज मुझे नुआन नुआन से मिलने दो, मैं उससे सामने से माफी मांगना चाहता हूँ। पर फैंग कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम नुआन नुआन से अब दोबारा कभी नहीं मिल पाओगे। ये बोलकर तो फैंग जाने लग जाता है। यहाँ पर मैंग तो उससे अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा था। अगले सीन में हम बीवी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फुर्ती के साथ में अपने सामान को पैक कर रही होती है। तभी उसके घर पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, कहते हैं तुम नुआन नुआन के मर्डर की सस्पेक्ट हो, तुम इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग की भी सस्पेक्ट हो, यहाँ हम तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं। पर बीवी कह रही थी आपके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। इस पर तो पुलिस ऑफिसर उसको ब्लैकी की स्टेटमेंट सुनवा देते हैं, फिर उसको हथकड़ी पहनाकर ले जाया जाता है। नेक्स्ट हम मैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड था और सैडनेस के चलते वो ड्रिंक कर रहा था। वो याद कर रहा था जब वो घर पर आया करता था तो कैसे खुशी के साथ नुआन नुआन उसका वेलकम किया करती थी, कैसे हर बार उसने नुआन नुआन के साथ में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया था, कैसे नुआन नुआन हमेशा ही उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना के रखा करती थी। यहाँ पर मैंग ने जब उससे पूछा था तुमने इतना सारा खाना बनाना कैसे सीखा, तो नुआन नुआन उससे कहती है तुम्हारी स्टमक ब्लीडिंग से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए अब से तुम्हारे स्टमक का मैं ख्याल रखूंगी। पर वो कहता है अब तो तुम्हें इस चीज का ध्यान लाइफ टाइम तक रखना पड़ेगा। इस पर वो भी हाँ बोल देती है। तभी यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। प्रेजेंट में मैंग तो बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो कह रहा था नुआन नुआन तुम कहाँ पर हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखोगी। यहाँ पर उसके पास उसकी मेड आती है और कहती है सर आप कुछ तो खा लीजिए। यहाँ पर मैंग तो उसके ऊपर भड़कता है और कहता है निकल जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर मैंग उसी डॉक्यूमेंट के फोल्डर को ओपन करता है कि नुआन नुआन ने उसको दिया था। इसमें एक नोट भी लिखा था, इसमें उसने लिखा था जैसा कि अब तुम्हें मेरे हार्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है, अब मैं उसे दे दूंगी जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर मैंग वो डोनेशन वाली रिपोर्ट देखकर एकदम हैरान था। सब कुछ देखते हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। हाँ, तो वो खुद को स्लैप मार मार कर रोने लग जाता है और वो अपोलोजाइज भी कर रहा था। हाँ, वो नुआन नुआन की फोटो देखता है और कहता है प्लीज वापस आ जाओ। इस सीन में हम मैंग को देखते हैं जो सड़क पर एकदम पागलों की तरह घूम रहा था। हर जगह यहाँ पर नुआन नुआन के पोस्टर्स को लगा रहा होता है क्योंकि उसको एक होप थी कि नुआन नुआन उसे मिल जाएगी। तो यहाँ पर उसके पास एक कार आकर रुकती है, उसमें एक एनन नाम की छोटी सी बच्ची थी। यहाँ पर उसके पास में फैंग भी था। उससे कहती है डैड आखिरकार इस पर्सन को क्या हो गया है। वह फैंग कहता है इसने बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज को खो दिया है। यहाँ पर मैंग की नजर जब फैंग पर जाती है तो वो उससे कहता है प्लीज मुझे बता दो नुआन नुआन कहाँ पर है। यहाँ पर फैंग तो अपनी कार को वहाँ से ले जा चुका था। पीछे से मैंग तो बस रोता रह गया। अगले सीन में हम लू फैंग को देखते हैं जो एनन के साथ में नुआन नुआन की ग्रेव पर जाता है। वो कहता है जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ में गलत करा उन सभी को उनकी सजा मिल गई है। के बाद वो एनन से कहता है इस ग्रेव में तुम्हारी मॉम है। पर एनन पूछती है ये वही मॉम है जिन्होंने मुझे बर्थ दिया है। पर फैंग बताता है इन्होंने तुम्हें सेकंड लाइफ दी है। इस बात पर एनन भी हामी भर देती है। अब यहाँ पर उसकी ग्रेव पर फ्लास्क रखते हुए कहती है मैं और डैड हमेशा आपको विजिट करने के लिए आएंगे। उसके बाद फैंग यहाँ पर कहता है नुआन नुआन तुम चिंता मत करो, मैं एनन को प्रोटेक्ट करूंगा, अब कोई भी उसका हार्ट हर्ट नहीं कर पाएगा। इस सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।